हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन ट्विंस का ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जेक और भी जो है एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ के सो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को कोई अलग करने वाले हैं। दोनों मैग्नेट की तरह एक दूसरे के साथ चिपक के सो रहे थे। और यहाँ पे कुकी जो है ते को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करके सोया हुआ था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं उसको कोई ते से अलग ना कर दे। पता नहीं इसके मन में इतना डर कहाँ से पैदा हो गया। तो ते जो है उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसकी बाहों में उसको लेकर सोए होते हैं। और यहाँ पे हमारा जिमिन और यूंगी जो है दोनों रात में वीडियो कॉल पे बात करते हैं, और पूरी रात ये दोनों बात करके ही पूरी रात को बिता देते हैं। दोनों नहीं सोए थे, पूरी रात जागे हुए थे और फ़ोन पे बात कर रहे थे। होबी जो है यूनजी के साथ वीडियो कॉल पे वो भी बात कर रहे थे, लेकिन यूनजी जो है बात करते करते वो ऐसे ही सो गए। तो होबी उसको वीडियो कॉल पे देखते रहते हैं और वो नहीं सो रहे थे, सिर्फ यूनजी को देख ही जा रहे थे। यूनजी को तो पता भी नहीं था कि वीडियो कॉल ऑन है। यूनजी बहुत ही प्यार से सो रही थी। होबी जो है उसको देखते ही रह जाते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, सिर्फ यूनजी को ही देखते रहते हैं। और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था कि कब यूनजी उसके पास होंगे और वो दोनों साथ में एक दूसरे के बाहों में हाथ डाल के सोए रहेंगे, एक दूसरे को हक करके। तो अब इन रात जो है ऐसे ही बीत जाते हैं और सुबह होते हैं। और यहाँ पे सुबह होने के बाद भी और जेके जो है उठ जाते हैं। भी जेके के होठों पे एक प्यारी सी किस करते हैं और जेके बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर वो जो है भी को दोबारा से किस कर लेते हैं और उसकी किस जो है बहुत ही हॉट था। इन दोनों जो है सुबह को फिर दोबारा से किस खाना शुरू हो जाते हैं इन दोनों के बीच में। अब जेके जो है भी की पूरी फेस पे किस कर रहे थे और बोल रहे थे कि आई मिस यू सो मच। तो भी बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही हूँ और हम दोनों की शादी बहुत जल्द होने वाली है और तुम जब चाहो मेरे साथ मिल सकते हो। और अब तो तुम मेरे कॉलेज पे भी आ गए हो। लेकिन जेके बोलता है लेकिन क्या करे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। मैं चाहता हूँ एवरी सेकंड हम दोनों साथ रहें। और फिर दोबारा से उसकी फेस पे किस करते रहते हैं और फिर फेस से लेकर उसकी बॉडी पे किस करने वाले थे, भी उसको रोक देते हैं। बोलते कि चलो अब बहुत हो गया, हम लेट हो जाएंगे, हमें घर चलना चाहिए। जेके बोलता है कि नहीं नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा घर पे, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे बिना। समझो बिहार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। बिहार बोलते कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम बिल्कुल बच्चे की तरह कर रहे हो। तो जेके बोलता है तुम क्या मुझे बच्चे की तरह बोल रहे हो, हाँ तुम खुद भी तो एक बच्चे की तरह ही करते हो हमेशा। तुमने खुद को आईने में देखा है क्या, तुम जब खाते हो, तुम जब बात करते हो, तुम्हारा इस प्यारी सी शक्ल पे जो है मुझे इतना ज़्यादा प्यार आते हैं। मैं क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं करता है कि तुम्हारे बिना मैं रह सकता हूँ। मैं नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ समझा करो तुम। हम दोनों यहाँ पे रुक जाते हैं दोनों साथ में, ठीक है। जब शादी हो जाएंगे तब फिर सोचेंगे, और जितने दिन शादी नहीं होते हैं हम दोनों इस होटल पे रुक जाते हैं। ब्यार अब उसको बोलते हैं कि तुम पागल हो, बिल्कुल पागल हो। जेके ब्यार के ऊपर आके सो जाते हैं और उसको टाइटली हक कर लेते हैं। ब्यार बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, हाँ पागल हो गए हो क्या, तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम आज भी कॉलेज नहीं जाने वाले हो क्या, कॉलेज शुरू होने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं बचे हुए हैं, हमें घर भी जाना है। और जेके बोलते कि नहीं आज कॉलेज नहीं जाना है, आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। बिहार बोलते नहीं ऐसा नहीं कर सकते, बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है और तुम इतनी जल्दी एग्ज़ाम को कैसे कंप्लीट कर पाओगे, तुमने तो अभी अभी कॉलेज पे ज्वाइन किया है। जेके बोलता है बिहार कैसी बातें कर रहे हो, इस कॉलेज में मैं अभी अभी आया हूँ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ भी स्टडी नहीं किया है। तो तुम स्टडी को साइड में रखो, मुझे रोमांस करना है तुम्हारे साथ। और ब्यार को बहुत ही फोर्सफुली किस करने लगता है। ब्यार की हैंड को बहुत ही टाइटली बेड के साथ पकड़ के रखते हैं टाइटली, और फिर ब्यार की फेस पे किस करते हैं। और ऐसे ही किस करते करते वो ब्यार की एयर पे बहुत बार किस कर रहे थे।
ब्यार बोल रहा था कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हो ताकि मैं हॉट हो जाऊँ। तुम जानते हो मेरा यार जो है बहुत ही सेंसिटिव है, तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा दिल नहीं भरा है क्या? कल हम दोनों ने बहुत बार ये सब कुछ किया है और आज फिर दोबारा से तुम शुरू हो गए हो सुबह सुबह। कॉलेज लेट हो जाएंगे। जेके बोलता है नहीं, तुम्हें कॉलेज जाना है ना, ठीक है हम दोनों ठीक टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे साथ कुछ करना होगा, प्लीज़ मना मत करना। और फिर दोबारा से उसको किस करने लगते हैं। अब जो है उसकी यार पे और भी बहुत ही ज़्यादा किस कर रहे थे, उसकी यार पे बाइट कर देते हैं। ब्यार जो है बहुत ही हॉट हो जाते हैं और वो बहुत ही एंग्री हो जाता है कि जेके ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो उसको पलट के उसके ऊपर आ जाते हैं और उसकी दोनों हैंड को अपने एक हाथों से पकड़ लेते हैं। जेके बोलते हैं कि मन में ये हुई ना बात, मैं तो यही चाहता था, और वो डेविल सा स्माइल देते हैं। ब्यार बोलते हैं कि नॉटी, तुम जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे थे ना ताकि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँ। तो जेके जो है वो बहुत ही नॉटीली स्माइल दे के बोलते हैं कि हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे ब्याह जो है मेरे साथ ये सब कुछ करे ताकि मुझे ये अब दोबारा से महसूस करने को मौका मिले कि मेरे ब्याह की जो स्मेल है, मेरे ब्याह की जो प्यार है, और मेरे साथ तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसको दोबारा से फील करना चाहता हूँ। ब्याह बोलते कि क्यों, मैंने तुम्हारे साथ कल जो कुछ भी किया था क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? क्या तुम्हें वो महसूस नहीं हुआ, वो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर अभी भी नहीं है क्या? तुम सब कुछ भूल कैसे सकते हो? कल हम दोनों के बीच में क्या हुआ था? जेके बोलता है तुम पागल हो क्या, मैं नहीं भूल सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक दिन की जो फीलिंग्स है उसको लेकर हर दिन जीते रहो। मुझे हर दिन तुम्हारी ये प्यार वाला महसूस चाहिए, और जब हम दोनों की शादी हो जाएंगे ना, हम एवरी डे पता नहीं कितने बार ये सब कुछ करने वाले हैं। क्या तुम कर पाओगे ना प्यार? तो ब्यार बोलते हैं तुम्हें शक है क्या? तो फिर तुम चुप क्यों हो और ऐसे क्यों हम मेरे हैंड को पकड़ के रखा है? कुछ करने वाले हो या नहीं ब्यार? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से शुरू करो। मैं बहुत ही हॉट हो चुका हूँ, तुम बहुत ही हॉट हो ब्यार। मुझे तुम्हें देख के अपने अंदर जो है एक हॉटनेस फील होता है। ब्यार तुम कितना हॉट हो ऐसे मैं जानता हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट हो, तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत हैंडसम हो तुम। जब से मैंने तुम्हें देखा ना इस तरह से, तब से मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ, और अब जो है मुझे तुम हर दिन चाहिए। और तुम इसको कैसे समझोगे, किस तरह से लोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम चाहिए और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। ब्यार बोलते कि नहीं, अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, तुम तैयार हो ना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब वो सब कुछ करने वाला हूँ जब तक तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता है। और फिर जेके को किस करने लगते हैं, और एक किस जो है बहुत ही हॉट तरीके से करते हैं, बहुत ही पेशेंटली कर रहे थे। एक दूसरे की किस जो है बहुत ही लॉन्ग टाइम चलते रहते हैं। और फिर ब्यार जो है जेके की कपड़े को खोल देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि जेके जो है अब बी की तरफ देखते हैं और अपनी टंग से एक नॉटी इशारा करते हैं। जेके की इस हरकत की वजह से ब्याह जो है बहुत ही हॉट फील करता है, और उसके बाद वो जेके की टांग को अपनी मुंह में ले लेता है, और जेके अब उसके मुंह में अपनी टांग से सक करने लगते हैं। और फिर ऐसे ही वो दोनों जो है अपने प्यार में बिल्कुल भी खो चुके थे। इन दोनों की टाइम को तो बिल्कुल भी परवाह नहीं था। वो दोनों यहाँ पे पता नहीं कितने बार ये सब कुछ करने वाले हैं, और फिर ये दोनों ऐसे ही यहाँ पे ये सब कुछ कर रहे थे। और वहाँ पे हमारा ते और कुकी जो है वो दोनों उठते हैं। ते बोलते हैं कि माय लव बनी, तुम अब सो ही रहो, क्योंकि मैं जो है अब ऑफिस जाने के लिए तैयार होने वाला हूँ, ठीक है, तुम रेस्ट करो, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है। कुकी बोलता है लेकिन क्यों, मुझे आपको तैयार करने के लिए हेल्प करनी है। लेकिन ते बोलते हैं नहीं मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम अब रेस्ट करो, क्योंकि तुम बहुत परेशान था कल रात। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कुछ बात है, तुम डर रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे तुमसे अलग ना कर दे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा।
मुझसे तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। माई बनी इज़ माई लाइफ। तुम मेरे होल लाइफ हो, तुम मेरे वर्ल्ड हो। मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूँ? हमारे बीच में कोई नहीं आ पाएगा। हम दोनों एक हैं, और इसके बीच में जो भी आने की कोशिश करेगा ना, मैं उसको इस दुनिया से हटा दूंगा। कुकी जो है डर जाते हैं और ते को बहुत डायरेक्टली हक कर लेते हैं और बोलते हैं, नो बेबी टाइगर, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ भी करो, लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई तुमसे अलग करने की कोशिश करे तो फिर तुम उसको मार लेना, ठीक है? लेकिन जान से मत मार देना, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगा, और वो मैं नहीं देख सकता हूँ। और फिर ती मुस्कुराते हैं और बोलते कि बनी, तुम कैसी बातें सोच रहे हो? इतनी दूर तक सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो कुकी बोलता है, मुझे डर लग रहा है। क्या यूनोबोरो ज़िंदा है क्या, या फिर उसको कुछ हो गया है? और अगर वो ज़िंदा है तो फिर वो जब ठीक हो जाएंगे, क्या वो हम दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे? ते बोलते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेबी? अगर वो मर भी जाए तो हमें क्या? उसने जो किया है उसके लिए उसका सज़ा जो है मौत होना चाहिए। उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ते की बात सुन के कुकी जो है बहुत ही शौक हो जाते हैं। फिर बोलते कि क्या यूनोबोरो मर चुके हैं क्या? ते उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते कि नहीं, वो अभी भी ज़िंदा है, वो ठीक है, लेकिन उसको अभी भी ठीक होने में पूरी तरह से और भी कुछ दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर वो ठीक भी हो जाए ना, तो मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाएगा। वो ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो मैं दोबारा से उसको बेड पे लिटा दूंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। बनी, तुम सुबह सुबह इतना ज़्यादा टेंशन मत किया करो, तुम्हारी पैनिक अटैक आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ। कुकी बोलता है, अभी मुझे पैनिक अटैक नहीं आता है। जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहता हूँ, और अब तो जेके भी मुझे मिल गया है। जिसलिए मुझे पैनिक अटैक आना शुरू हो गया था वो ही मेरे पास आ गए हैं, और अब तुम भी हो, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर ते को एक होठों पे किस करते हैं, बहुत ही स्वीट सा। लेकिन इस स्वीट सी किस से तो वो दोनों सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। ते कुकी के होठों पे बहुत ही डीपली किस करना शुरू कर देते हैं, और ये दोनों जो है कुछ देर ऐसे ही किस करते रहते हैं। तो फिर बाहर से आवाज़ आता है, क्या मेरे नवाबजादे, तुम लोग उठ गए हो क्या? और फिर ते जो है बोलते हैं कि हाँ, हम दोनों उठ गए हैं, अभी तैयार होके बाहर आते हैं। फिर वो दोनों तैयार होके बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन ब्यार घर पे नहीं था। तो जिन बोलता है कि क्या हुआ, ब्यार कहाँ है? कुकी बोलता है कि वो ब्यार जो है कुछ काम की वजह से ये बाहर था। वो कुछ बना के बोलना चाहते थे, लेकिन नहीं बोल पाए थे कि क्या बोले, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर ते जो है वो बोलते हैं कि मैंने उसको कुछ काम की वजह से कहीं पे भेजा है, आप टेंशन मत कीजिए, वो आ जाएगा। फिर जिन बोलता है कि वो रात को घर पे नहीं आया था क्या? ते बोलता है कि नहीं, वो नहीं आ पाया क्योंकि मैंने उसको कुछ काम की वजह से कहीं भेजा है। किस काम की वजह से तुमने भेजा है? तुमने मुझे क्यों नहीं कहा है? और ब्यार को क्यों भेजा है तुमने? तुम खुद क्यों नहीं गए? कुकी बोलता है कि वो मैं, फिर बोलते हैं कि वो ऐसा है कि कुकी जो है मुझे लेके बहुत ही परेशान हो रहा था, तो ब्यार नहीं चाहता था कि मैं उससे अलग रहूं, तो हम दोनों को साथ रखने के लिए ब्यार चले गया काम के लिए। मैंने उसको भेजा है, आप टेंशन मत कीजिए अम्मा। फिर जिन बोलता है कि ठीक है, वो कब आने वाले हैं, तुम्हें कुछ पता है क्या? उसने मुझे बोला क्यों नहीं? तो फिर ब्यार जो है वहाँ पे जेके के साथ रोमांस में डूबे हुए थे। तो फिर यहाँ पे जिन बोलता है कि वो अगर घर पे आ जाए ना, मैं उसकी टांग खींचूंगा। उसने मुझे क्यों नहीं फ़ोन करके बोला है कि अम्मा मैं काम के लिए जा रही हूँ, मुझे बोलना चाहिए था ना, मैं कितना ज़्यादा वाइड हूँ उसके लिए। और ते, तुम मुझे अभी अभी बोल रहे हो, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बोला है? ठीक है, तुम दोनों अब ब्रेकफास्ट कर लो, ब्यार पता नहीं कब आएगा, मैं उसको फ़ोन करके देखता हूँ। क्योंकि बोलते हैं नहीं नहीं अम्मा, आप अभी उसको कॉल मत कीजिए, वो दोनों आ जाएंगे, मैंने उसको कॉल किया था, वो दोनों आने वाले हैं। तो फिर जिन बोलते हैं कि वो दोनों कौन? फिर ते बोलते हैं कि तुम भी ना, कुकी क्या बोल रहे हो?
वो दोनों नहीं, ब्यार, सिर्फ ब्यार है। ब्यार आने वाले हैं, घर पे जल्द आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वो ऐसे ही कुछ भी बोल देता है। फिर जीन बोलता है, सच बताओ, क्या वो जेके के साथ है क्या? फिर कुकी जो है सर हिला के हाँ बोल देते हैं। तो जीन बोलता है कि तुम लोग बच्चे भी ना, अगर उन दोनों को साथ में रहना ही है तो फिर घर पे भी रह सकते थे ना। कहाँ गए हैं वो दोनों? और तुमने मुझे एक क्यों कहा है कि वो दोनों काम की वजह से वो बाहर गए हैं बिहार? उफ, तुम दोनों को लेकर तो मैं बिल्कुल परेशान हो जाऊंगा। तुम दोनों की शादी कुछ दिन ही में है और तुम लोग अभी से ही शुरू हो गए हो। तो फिर ठीक है, उसको आ जाने दो, मैं उसकी अब डांट लगाने वाली हूँ। अगर वो बोल देता कि वो जेके के साथ एक साथ रहना चाहते हैं अभी से, तो मैं उस जेके को यहाँ से जाने ही नहीं देता। तो फिर ठीक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। फिर आर्यन आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो और किसके बारे में बोल रहे हो? क्या ब्यार घर पे नहीं है? ब्यार के बारे में बोल रहे हो क्या तुम? जिन बोलता है कि हाँ, वो जेके के साथ बाहर गए हुए हैं, तो मैंने सोचा था कि वो घर पे है, लेकिन वो घर पे नहीं है। मैं यही बातें कर रहा था। तो आर्यन बोलते हैं कि ठीक है, अगर वो दोनों साथ में बाहर है तो कोई टेंशन की बात नहीं, और लोग अगर खुश है तो फिर उन दोनों को खुश रहने दो। ब्यार खुश है, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं कि ब्यार बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि मुझे ब्यार के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। ब्यार अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, जेके के साथ खुश है, मुझे देख के अच्छा लग रहा है। और फिर यूंगी जो है वो चिम्मी को बोलता है, क्या तुम आज कॉलेज नहीं जाने वाले हो? तुम पूरी रात नहीं सोए हो, तुम बहुत टायर्ड लग रहे हो। तो चिम्मी बोलता है कि नहीं, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मुझे आज घर पे रह के रेस्ट करना है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। यूंगी बोलता है, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं भी आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी सोना है, पूरी रात नहीं सोया हूँ मैं, और मुझे अब बहुत ज़्यादा हेड पेन हो रही है। तो ये दोनों जो है आज ऑफिस पे भी नहीं जाएंगे और चिम्मी कॉलेज पे भी नहीं जाएंगे। चिम्मी जो है ब्यार को कॉल करके और कुकी को कॉल करके बोल देते हैं कि मैं आज कॉलेज नहीं आने वाला हूँ। ब्यार भी यहाँ पे फ़ोन रिसीव करते हैं और बोलते कि मैं तो जेके के साथ अभी भी हूँ, मैं भी कॉलेज नहीं आ पाऊँगा। और यहाँ पे कुकी जो है वो भी बोलते हैं कि तो फिर मैं कॉलेज जाके क्या करूँगा, ये दोनों नहीं जाएंगे तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। और फिर ते बोलते हैं कि तुम बोर तो नहीं हो जाओगे ना घर पे? कुकी बोलता है, नहीं मैं बोर नहीं होऊंगा, क्योंकि आपकी इंतज़ार करूँगा और आपकी इंतज़ार करते करते मेरी पूरी दिन निकल जाएगा, और फिर आप जल्दी से घर वापस आ जाना, ठीक है? ते बोलता है कि ठीक है, मैं जल्दी से घर वापस आ जाऊँगा और तुम्हें लेके बाहर घूमने जाऊँगा, ओके? ते की बात सुन के बनी खुश हो जाता है कि आज ते उसको डेट पे लेकर जाएंगे, वो दोनों घूमने के लिए जाएंगे। यहाँ पर जेके और भी जो है वो दोनों अपनी रोमांस को ख़त्म करते हैं और फिर फ्रेश हो जाते हैं। ब्यार बोलता है कि मैं एक कपड़े को दोबारा से नहीं पहनता हूँ, एक दिन में इतना ज़्यादा इस कपड़े को नहीं पहनने वाला हूँ, तो क्या करें? क्या बाथरूम पहन के रह जाए क्या? तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जेके बोलता है, माय लव, तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों करते हो? मैंने हम दोनों के लिए कपड़े मंगवा लिया है, पहले से ही मैंने यहाँ पे कपड़े को ऑर्डर कर दिया था। फिर ब्यार बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो, तुमने कपड़े को ऑर्डर कर दिया है? कब? जेके बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आने से पहले ही सब कुछ कर दिया था। मैं जानता था कि हम दोनों यहाँ पे जब आएंगे तो हमारे बीच में और भी ज़्यादा रोमांस होंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं जाने देता। अब ब्यार जो है जेके को हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ जेके। और जेके जो है वो टी शर्ट और पैंट दिखाते हैं उसको, वो कापिल टी शर्ट था। वो देख के ब्यार बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं कि जेके उसके लिए इतना सोचते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो टी शर्ट जो है ब्लैक कलर का था, ब्लैक कलर का ट्राउज़र था, और ब्लैक कलर की टी शर्ट पे एक रेड कलर का हार्ट बना हुआ था, जिस पे एक पे भी लिखा हुआ था और एक पे जेके। जेके जिस टी शर्ट पे लिखा हुआ था वो भी के लिए था, और भी जिस पे लिखा हुआ था वो जेके के लिए था। वो दोनों वो टी शर्ट और ट्राउज़र पहनते, दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे, और कूल तो लग ही रहे थे। तो ये दोनों जो है अब यहाँ पे एक दूसरे को हक करते हैं और एक स्वीट सा किस करते हैं होठों पे। फिर वो दोनों इस होटल के कमरे को चेकआउट करते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं।
लेकिन ब्यार का मन नहीं था जेके को छोड़ के घर पे जाने का, और जेके का भी मन नहीं था कि वो बी के अलावा अपने घर वापस चले जाए। उसका मन कर रहा था कि वो बी के साथ उसके घर जाके रहने लगे। फिर ये दोनों जो है घर वापस जाने से पहले एक दूसरे को हक करते हैं और फिर दोबारा से गुड बाय किस करते हैं और एक दूसरे को बाय बोल के एक दूसरे के घर पे चले जाते हैं। सो गाइस, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।